हेलो माय लवली ऑडियंस। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सी बातों को अवॉइड करना चाहिए जब हम रिलेशनशिप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ए इज़ शाउटिंग। अपने पार्टनर के सामने हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि चिल्लाने से एक निगेटिव एनर्जी जाती है आपके पार्टनर की तरफ, और वो एनर्जी से आप दोनों के बीच में जो एक गुड रिलेशनशिप है या हेल्दी रिलेशनशिप है उसमें वीकनेस आती है। नेक्स्ट इज इंसल्ट। अगर आप अपने पार्टनर की, अपने फैमिली मेम्बर या किसी की भी इंसल्ट कर रहे हो तो ओवरऑल जो आपको बाद में ना रिग्रेट फील होता है, और आपकी जो रिलेशनशिप होती है उसमें और भी कमज़ोरी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट टू विन। आप ऐसा आर्ग्यू करते हो कि मैं जीत रहा हूँ और वो हार रहा है। अगर इस तरह का अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी अपने क्लोज वन के साथ, तो ओवरऑल हम उस रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहे हैं या वीक बना रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रशिंग इनटू टीयर्स। हम ओवरऑल अपने आंसू को फूट फूट के बरसाने लगते हैं अपने पार्टनर के आगे, तो बिना बात के अननेसेसरी हम रो रहे हैं, तो वो भी बहुत गलत है। इससे हमारे रिलेशनशिप में एक बार दो बार हो रहा है, इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन रेगुलरली बिन अननेसेसरी हम रो रहे हैं तो वो उससे भी आपके रिश्तों में कमजोरी आती है। ये सारी चीज़ों को हमें भूलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डूइंग ऑल टाइम। मतलब आप उसकी सामने वाले की बात सुने बगैर आप अपनी बातों को रख रहे हो। तो मतलब कम्युनिकेशन का सिद्धांत है कि आप जो कह रहे हो ना, तो पहले कहने से पहले सामने वाले की सुनो और फिर अपनी सुनाओ। मतलब वन टू वन कन्वर्सेशन, पहले ए फिर बी टू ए, एंड इस तरह से आप कम्युनिकेट करो कि आपकी बातें डिलीवर हो जाए बिटवीन यू एंड योर स्पाउस। नेक्स्ट इज ऑलवेज कीपिंग क्वाइट एंड रिफ्यूज टू कम्युनिकेट। आप चुपचाप शांत बैठे रहते हो, लेकिन आपका पार्टनर या अपनी आपका क्लोज वन चाहता है आपसे बात करना, और आप उसकी वो बात करने की सिचुएशन को आप रिफ्यूज़ करो, आप अवॉइड करो कि मैं बात नहीं कर रहा। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो ओवरऑल रिलेशनशिप अगर वहाँ तक जाना होगा तो ये ओवरऑल यहीं पे रह जाएगा। तो ओवरऑल इसमें कमज़ोरियाँ आती हैं। नेक्स्ट इज़ अवॉइड नेवर एंड ऑलवेज जैसे सेंटेंस। मतलब कभी नहीं और सदा, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं, वो मैं सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपको। तो ये सेंटेंस हमेशा को आपको अवॉइड करना है। लाइक आई, फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज लेट। हमेशा तुम देर हो जाते हो, मैं तुम्हारा इतना दिन से इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ और आप इतनी देर में आते हो। तो हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इट्स एक्सेप्टेबल। तो आपको ये वाला सेंटेंस नेवर वाला कभी नहीं यूज़ करना। अगर आप नेवर नेवर हर बार में कह रहे हो कि, तो इससे भी रिलेशनशिप में वो जो ब्रेन में है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे वो वर्ड सेट हो जाता है कि यार ये मुझे हमेशा ऐसे ही कहता है। तो अगर वो वाली बातें माइंड में सेट हो जाती हैं तो वो बंदा आपको लेके अनहैप्पी या अनहेल्दी या वीक वीक फील कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। मतलब मुझे जब आपकी ज़रूरत होती है तब आप होते ही नहीं हो। अगर आप इस तरह का सेंटेंसेस यूज़ करोगे किसी भी कन्वर्सेशन में, तो दैट मीन इट शोज़ दैट वहाँ पे आप एक अपने रिलेशनशिप को बहुत थिन करते जा रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। आप एंड यू नेवर डू एनीथिंग राइट। आप अपने पार्टनर को ये सेंटेंस तो कभी मत कहना कि हमेशा यू नेवर डू राइट, तुम कभी भी सही नहीं करते। तो इस तरह के सेंटेंस को हमेशा अवॉइड करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल, डो सम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स नॉट टू से। कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे जो आपको कभी नहीं कहना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, उस सेंटेंस से पता चलेगा आपको कि ये सेंटेंस किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी नहीं कहने हैं। तो नंबर वन इज़ आई विल स्लैप यू, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। आई विल डाइवोर्स यू, मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगा। ये सेंटेंस कभी यूज़ नहीं करना आपको किसी भी तरह के रिलेशनशिप में। एंड स्विंग एंड ट्रिप, मतलब आप एक तरह का एब्यूजिंग सेंटेंस कभी भी मत यूज़ करो। अगर आप एब्यूज़ कर रहे हो तो दैट मीन यू आर डिसरिस्पेक्ट टू अनदर वन, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो एब्यूजिंग वाला वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यू आर होपलेस। आप आप अपने पार्टनर को कभी मत कहो कि यू आर अ होपलेस पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसा वर्ड कभी नहीं कहना। अगर आप किसी को होपलेस कह रहे हो या निराश कह रहे हो तो दैट मीन इट शोज दैट वहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक कमज़ोरियाँ डाल रहे हो उस रिलेशनशिप में। एंड
नेक्स्ट वन इज़ यू आर यूजलेस। कभी भी ये मत कहना कि तुम यूजलेस हो, ठीक है, मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसा सेंटेंस किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है, ना आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट इज आई ब्लेम माई सेल्फ टू मैरी यू। मतलब मैं खुद को ब्लेम करता हूँ कि मैंने तुमसे शादी करी। ऐसा सेंटेंस तो बिल्कुल भी मत कहना। अगर हम ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं अपने रिलेशनशिप में तो हमारे रिलेशनशिप में कमज़ोरियाँ आती हैं। नेक्स्ट इज यू कैन गो टू हेल्प। आप एक तरह का अब्यूजिंग सेंटेंस है, गो टू हेल्प कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना, क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो तो आज आप धीरे धीरे ये सारे वर्ड्स कहने के बाद एक वक्त आएगा आपका रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू कैन कॉल योर सेल्फ ए मैन। तुम हमेशा ही अपने आप को मैन कहते हो, तो ये सेंटेंस भी हमें कभी नहीं कहना। एंड नेक्स्ट इज आई हेट यू। मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, तो कभी भी ये वर्ड तो यूज़ मत करो। अगर हम यूज़ करते हैं तो ओवरऑल हमारे रिलेशनशिप में कमज़ोरी आती है। नेक्स्ट इज कांट यू बी लाइक एक्स वाई जेड पर्सन। मतलब तुम उस बंदे के जैसे हो ही नहीं सकते, या तुम उस लड़की की तरह हो ही नहीं सकती कभी। तो ये एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल देके टारगेट करके अपने पार्टनर को कुछ कहना, ये बहुत सरासर सरासर गलत बात है। अगर हम ऐसा कहते हैं ओवरऑल अपने रिलेशनशिप को हम ख़त्म कर रहे हैं। यू आर अगली एंड यू आर विच विच मतलब आप अपने पार्टनर को बदसूरत ना कहें कभी भी। और साथ में एक एब्यूजिंग वर्ड है, किसी भी तरह का एब्यूज़ वर्ड यूज़ मत करो। अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट मीन ओवरऑल हमारा रिलेशनशिप कमज़ोर होगा। नेक्स्ट इज यू आर दिस मैरिज विल नॉट लास्ट। कभी मत कहना कि ये मैरिज जो हमने शादी करी है या हमारा जो आपका रिलेशनशिप है ये अंत तक नहीं चलेगा। नो, अगर हम ये कहते हैं इट विल नॉट वर्क टिल लास्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक ये शो करता है कि इसको भरोसा ही नहीं कि हम दोनों एक साथ में मिलके लास्ट तक जा पाएंगे। तो अगर इस तरह का करोगे तो दैट मीन दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मैं आई डोंट थिंक, नहीं सोचता वी आर मेंट टू बी ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए बने। ऐसा सेंटेंस तो बिल्कुल भी मत कहो कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। अरे बने हो तभी तो आप इस रिलेशनशिप में आओ, तभी तो इसको वहाँ तक लेके चल रहे हो। अगर आप एक दूसरे के लिए बने ना होते तो आप एक दूसरे के पास ही ना होते। नेक्स्ट इज प्रेस्टिट्यूट। मतलब एक तरह का वैश्या वर्ड कभी भी मत यूज़ करना अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेके। आइदर बॉयज़ टू गर्ल एंड गर्ल्स टू बॉय। कभी कभी लड़कियां भी अपने पार्टनर को कहती है यू आर अ प्ले बॉय, एंड सेम वर्ड सम टाइम मैन कहते हैं वुमेन को यू आर अ प्रेस्टिट्यूट। तो ये इस तरह के वर्ड को हमेशा को दरगुजर करो, क्योंकि इस तरह का वर्ड हम यूज़ करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप बहुत बेकार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बिच। लाइक कभी कभी अपने पार्टनर को लोग एब्यूजिंग में बीच कह देते हैं, टिच कह देते हैं, तो ऐसा वर्ड तो बिल्कुल नहीं मत करो, क्योंकि हम अपने पार्टनर को कह रहे हैं, वो पार्टनर हमारे सिर का ताज है और वो हमारा सोलमेट है। अगर हम अपने सोलमेट की ही कदर नहीं करेंगे तो हम अपने रिश्ते को कैसे चलाएंगे। नेक्स्ट इज़ आई इफ़ यू मिसबिहेव। अगर तुम मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव करोगी तो आई विल लीव यू। तो आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये सेंटेंस हमें कभी यूज़ नहीं करना अपने रिलेशनशिप में। अगर इस तरह के हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो हमारा रिश्ता आज आपने कहा है कल वो हो भी जाएगा, क्योंकि मुँह से निकले हुए हर अल्फाज हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव, एक एनर्जाइज वर्ड, एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ही अब यूज़ करें अपने रिलेशनशिप में। नेक्स्ट इज़ आई डोंट लव यू एनी मोर। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता बहुत ज़्यादा, या उस लेवल पे। तो अगर हम अपने पार्टनर से मोहब्बत नहीं करते, ये उनको कह दोगे एक बार, दो बार, 10 बार, तो एक वक्त आएगा उनके ब्रेन में बैठ जाएगा कि हाँ सच में ये बंदा मेरे से मोहब्बत नहीं करता, ये बंदी मेरे से मोहब्बत नहीं करती। दैट्स वाई दिस पर्सन इज सेइंग दिस सेंटेंस टू मी। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हम उस रिलेशनशिप को वीक कर रहे हैं। इफ़ यू ओवरऑल ये सारे सेंटेंस हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। अदर वेज टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक सेकेंड वे होता है बात करने का एक नया तरीका, विच इज़ गिविंग गिफ्ट एंड आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं, ये भी एक बात करने का तरीका होता है, विच इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन आप गिफ्ट देते हैं तो उसके जो इमोशन, उसके भाव वो आपके पार्टनर को दिख जाते हैं। टचिंग एंड किसिंग,
हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पार्टनर से बात करने का। आप अपने पार्टनर को टच करो, हैंड होल्ड करो, हग करो, किस करो। तो ये सारी चीज़ें भी अपने रिलेशनशिप में एक मजबूती लाती है। नेक्स्ट इज़ राइटिंग ऑफ नोट्स, ए लेटर। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ब्यूटीफुल नोट लिख सकते हैं, एक हुक लाइन लिख सकते हैं, या कुछ शायरी लिख सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग उनको एक पेपर पे लिख के दो। ओवरऑल ये जब पेपर वो पढ़ेंगे ना, उनका जो खुशी का लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंग सिंग एंड गेस्चर्स। आपको उनके गेस्चर, उनके भाव को पकड़ना है कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर। अगर इस तरह से हम फील उनके इमोशन भाव को समझेंगे तो ओवरऑल हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। सिंगिंग and indirectly conveying the message, it is to be a good or bad, always choose to be। अगर आप कस करते हैं अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए, विच इज़ दैट आप अपने पार्टनर के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो गुनगुना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा ब्यूटीफुल शायरी या सॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं तो सच में उनको बहुत अच्छा फील कराता है वो, अगर तुमको पर्सनली डेडिकेटेड होकर करते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे कम्युनिकेशन के। आई विश हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। अगर आप लोगों के पास इससे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो जस्ट कमेंट बिलो एंड शेयर विद अस ए गुड इन्फॉर्मेशन। Like and subscribe my channel. Thanks for watching. Till here, bye bye everyone.